है कि चैलेंजेस जो हमें फेस किए फील्ड में, और जो जो पेशेंट्स हमारे आते थे एपिडेमिक के टाइम में और लॉकडाउन के टाइम में, तो अगर हम शुरुआत से चलें कि जब लॉकडाउन हुआ तो सब चीज़ें बंद कर दी गई थी। सरकारी हॉस्पिटल भी बंद हो गए थे लगभग ही लगभग, कोई कन्वेंस नहीं था, पीएससीज बंद हो गई थी। वहाँ के ज़्यादातर स्टाफ को बुला लिया गया था, ये कोविड की टीम्स बना दी गई थी जो सर्विलांस टीम्स थी। तो एक तरह से ज़्यादातर पीएससीज बंद थी, तो लोगों को परेशानी आई क्योंकि उनको जो प्राइमरी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए थी जो कि पीएचसी लेवल पे मिलती है वो उनकी बंद हो गई, एकदम से बंद। पब्लिक सेक्टर उनका बंद हो गया, प्राइवेट सेक्टर भी बंद था, कोई नर्सिंग होम डॉक्टर्स उस टाइम पे नहीं खुल रहे थे। और ये उस वक्त बहुत बड़ी दिक्कत थी। अगर हम खाली रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए दिक्कत, उनका कोई भी टेस्ट नहीं हो सकता, कोई जांचें नहीं हो पा रही थी। और जो लेट प्रेगनेंसी में है, जो एट द टाइम अराउंड द डिलीवरी टाइम है, उनके लिए प्रॉब्लम आ रही थी कि वो कहाँ जाएं, क्योंकि नर्सिंग होम्स नहीं खुल रहे थे। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल मैटरनिटी हॉस्पिटल्स थे वहाँ भी बंद हो गया था, कोई ना कोई केस निकलता था उनको बंद कर दिया जाता था या कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था। और बाल महिला चिकित्सालय जो होते हैं वो भी बंद हो गए थे। वो उस टाइम पे कंट्रोल रूम कोरोना के सर्वेलांस टीमों को रन करने के लिए कंट्रोल रूम बना दिए गए थे, तो उनके लिए बहुत दिक्कत आ गई थी कि अब वो कहाँ डिलीवरी के लिए जाएं। उसकी वजह से कई सिचुएशंस में डिलीवरी हुई हैं, घर पे हो गई, रास्ते में हो गई, और मैटरनल डेथ्स भी बढ़ी हैं, इन्फेंट डेथ्स भी बढ़ गई। और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत की चीज़ें थी। अगर वो डिलीवरी हो भी गई तो उसके बाद की जो पोस्ट नेटल केयर होती है, जो उस न्यूबॉर्न को केयर मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, वो जो कि 6-7-8 महीने लगातार सस्पेंडेड रहा है, जो अब जाके अक्टूबर से शुरू किया गया है। प्रॉब्लम थी जो डिटेक्ट नहीं हुई, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में थे, वो हॉस्पिटल्स में लैंड अप करते हैं। इमरजेंसी में उनका सिजेरियन हो रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो हेल्थ सेक्टर के जो केयर गिवर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, वो भी इन्फेक्ट हो रहे थे। तो उस पीरियड में हॉस्पिटल्स को बहुत फ्रीक्वेंटली 24-24 घंटे के लिए बंद करना पड़ रहा था, क्योंकि जो डिलीवरी के लिए आ रही हैं वो डिलीवरी हो गई या सिजेरियन इमरजेंसी में हो गया, बाद में पॉजिटिव आए, तो आपको 24 आवर्स या 48 आवर्स के लिए उनको हॉस्पिटल को क्लोज़ करना पड़ा सैनिटाइजेशन के लिए। तो ये दोनों तरफ दिक्कत आ रही है, आप उतना टाइम वेट नहीं कर सकते कि आप उनको स्क्रीन करें फिर उनको करें। थोड़ी सी चीज़ें लाइंड अप भी की गई कि जो प्रेगनेंसीज में जो एएनसीज हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं या जिनका प्री प्लान्ड है कि इनका सिजेरियन होना है, तो उनको पहले से ही 2-3 दिन पहले से बुला के उनका टेस्टिंग आरटीपीसीआर करा के एडमिट करा के उनकी डिलीवरीज भी स्टार्ट कराई गई। पर दिक्कतें थी क्योंकि इमरजेंसी डिलीवरीज जो आ रही थी वो अभी भी हाई रिस्क पे थे और हेल्थ सेक्टर भी उनकी वजह से हाई रिस्क पे था। वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, ये अच्छी बात है। सितंबर के बाद से उन्होंने शुरू कराया कि धीरे धीरे वैक्सीनेशन हॉस्पिटल्स में स्टार्ट किया, फिर उसमें। लेकिन प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि शुरुआत में सारी पीएचसीज बंद, डॉक्टर्स बंद थे, तो कोई भी पीएचसी इस तरह से तैयार ही नहीं थी कि हम उन चैलेंजेस को कि सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर सैनिटाइजेशन को ध्यान में रख के ओपीडी को रन कर सके, क्योंकि अभी भी पीएचसीज अंडर स्टाफ हैं, आपके पास फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियंस नहीं हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो ओपीडी में भीड़ को संभालना, उनको एक एक करके अंदर लाना है, अंदर भीड़ ना हो, वैक्सीनेशन के टाइम प्रॉपर प्रोटेक्शन हो, ये एक बड़े चैलेंजेस हैं। लॉजिस्टिक की इसमें ज़रूरत पड़ती है, हमको मैन पावर कम है, हमें पूरी पीएचसी में भीड़ मैनेज करनी है, प्लस हमारे पास उतनी लॉजिस्टिक हो, प्रॉपर क्वांटिटी में सैनिटाइज़र्स हों, मास्क हों, ग्लव्स हों, जो केयर गिवर्स हैं, जो फ्रंट लाइन है जैसे कि एएनएम्स हैं जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उनके पास फेस शील्ड हो। ऐसा प्लानिंग यूनिट हम लोगों को सर्विलांस टीम्स और आरआरटी टीम जो कि टेस्टिंग के लिए थी, वो हम लोगों को अलॉट हो गई थी। तो जून से लेके सितंबर तक जो कि पीक टाइम था, तो हमारे यहाँ से पूरी तरह से कोविड कंट्रोल, एक तरह से मिनी कंट्रोल रूम की तरह काम कर रहे थे हम लोग। तो प्रॉपरली होम आइसोलेशन में काम, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग है, वो सब चल रही थी, और कंटेनमेंट एक्टिविटीज़ जो कंटेनमेंट एरिया में होनी थी वो कराई जा रही थी। तो उस पीरियड में तो क्लिनिकल सर्विसेज कम्प्लीटली बिल्कुल बंद थी। आशा वर्कर्स थे, ये डोर टू डोर जाके आपका सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे अपने लेवल पे रिप्रोडक्टिव वुमेन को,
और अलॉन्ग विद दिस इनका उसमें भी ड्यूटी लगा था, मेजॉरिटी ऑफ टाइम इनका कोविड कंट्रोल एक्टिविटी में जा रहा था। तो इनके लिए क्या प्रिकॉशंस थे, पीपीई किट, ग्लव्स? नहीं, इनको पीपीई किट्स की गाइडलाइंस नहीं थी, क्योंकि फील्ड में जा रहे थे, तो इन लोगों के पास ग्लव्स, मास्क एंड सैनिटाइजर, ये 3 चीज़ें इनको डेली दी जाती थी एज अ प्रोटेक्शन। प्लस उसके बाद पीपीई किट्स जो हैं वो सिर्फ आरआरटी टीम के लिए थी, जो टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी तो उनके साथ जा ही नहीं, तो इन लोगों को घर के अंदर नहीं जाना है, और ये पेशेंट्स के या उनके घर वालों के बहुत करीब नहीं जाना है। दे हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। और जो आरआरटी टीम है जो टेस्टिंग में इन्वॉल्व होगी, तो नेचुरली आपका अगर आपको नेजल स्वैब लेना है तो आप उसके पास जाएंगे। तो पीपीई किट सिर्फ उनके लिए थी। आप कह सकते हैं उस कम्युनिटी की एक पार्ट है, क्योंकि आशा अपने एरिया में अगर काम कर रही है तो लोगों का उस पर ट्रस्ट है कि आप पॉजिटिव के घर में टेस्ट करते हैं, उसके अलावा 50 घर इधर 50 घर राइट और लेफ्ट आपको करना है। तो वहाँ की पब्लिक का अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो हम लोगों को टेस्टिंग और स्क्रीनिंग में हेल्प नहीं करते थे। तो लोकल बंदे का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आशा इवन आंगनवाड़ीज़, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तभी जब ये प्रॉब्लम्स बिल्टअप होने लगी कि होम डिलीवरीज हो रही हैं, मैटरनल डेथ्स बढ़ रही हैं, तो फिर बीएमसीएस को इंस्ट्रक्शंस हुए कि आप जो हैं तीनों चीज़ें चलाएंगे। तो वहाँ पे सेटअप्स बनाए गए इस तरह से, जैसे मोस्टली जो डिलीवरी सिस्टम है वो फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादातर बीएमसीएस का, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। तो ग्राउंड फ्लोर पे पूरा कोविड की एक्टिविटी होती थी, फर्स्ट फ्लोर पे ही उनका पूरा ओपीडी एंड डिलीवरीज और सिजेरियन सब होता है। तो वो जो लोग उस काम में लगे हैं उनको पूरा कम्प्लीटली अलग रखा गया था। वो डॉक्टर्स, क्लास 4 नर्सेज, वो आएंगे, स्क्रीनिंग उनकी जो होती है, उसके बाद वो सीधे ऊपर चले जाते हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो है कोविड एक्टिविटी होती है, जो टीम्स आती हैं उनकी रिपोर्ट्स ली जाती हैं, और उनका टाइमली सैनिटाइजेशन और उनका सेटअप उसी तरह से बिल्टअप किया गया। इंस्ट्रक्शंस थे कि आपको ये तीनों काम साथ में चलाने हैं। तो वैक्सीनेशन एरिया उनका सेपरेट था। जो लोग वैक्सीनेशन के लिए अलॉट हो गए थे वो फील्ड एक्टिविटी में नहीं जा रहे थे। पेमेंट्स इश्यूज इसलिए रहे क्योंकि पीएससीज बंद हो गए थे। जो नॉर्मल प्रोसेस है कि डॉक्टर्स साइन करें, एएनएम्स वेरीफाई करें, वो काम नहीं हो पा रहा था। तो आगे भी सीएम ऑफिस पूरा जो है वो कोविड कंट्रोल एक्टिविटी में ही लगा हुआ था। सबको जो है कंट्रोल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। तो वो एक जो प्रॉपर सिस्टम था उनके पेमेंट का, वो ब्रेक हो गया। नोबडी वॉज फ्री, सबको इसमें इंगेज कर दिया गया था। मतलब इवन एसीएमओ, जिनको फाइनल सिग्नेटरी अथॉरिटी जो है वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो वो चैलेंजेस शुरू में आए, फिर उसके बाद उसको लाइंड अप किया गया। लेकिन आशाओं के लिए दिक्कत ये है कि जितना वो काम करेंगे उनका उतना इंसेंटिव बनेगा, और उतना काम वो कर नहीं पा रहे क्योंकि वो जा रहे हैं फील्ड में कोविड कंट्रोल एक्टिविटी के लिए। तो जब आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। प्लस जो पब्लिक है वो भी थोड़ा रेजिस्टेंट हो गई कि ये लोग कोरोना के टाइम से ही, लॉकडाउन के टाइम से ही फील्ड में टहल रहे हैं, आरआरटी टीम के साथ मूव करते हैं, कंटेनमेंट एरियाज़ में जा रहे हैं, तो उनसे सर्विसेज लेना थोड़ा लोगों ने बंद कर दिया। आशा अब कंप्लेंट्स ये आती थी कि इनकेस अगर रिप्रोडक्टिव वुमेन कोई आई है हमारे यहाँ तो वो कंप्लेन करते हैं कि आशा सुनती नहीं है, आशा आती नहीं है, या जब हमें ज़रूरत थी वो आई नहीं। तो ऑब्वियसली वो उधर नहीं जा पा रही क्योंकि उनको दूसरी एक्टिविटीज़ में लगा रखा गया था, वो सर्विसेज दे ही नहीं पा रहे थे। और वो हाई रिस्क पे थी क्योंकि बहुत सी आशाएं पॉजिटिव हुई। वो पॉजिटिव हो गए इसी वजह से क्योंकि आप पॉजिटिव के घरों में जा रहे हैं, वहाँ टेस्टिंग करा रहे हैं। जो आप आसपास के लोगों की टेस्टिंग करा रहे हैं तो उतना लोगों ने डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, तो वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो ही जाता था। बाद में पता चलता है कि वो सब भी पॉजिटिव हैं, तो वो फैलता चला जा रहा था। तो और सर्वे तो इसलिए शिकायतें भी थी उनकी तरफ से, लेकिन हम लोगों को फिर समझाना पड़ा।